थैंक यू, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। थैंक यू। स्क्रीन ओटीटी का प्लेटफॉर्म है एंड इस मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं जिस तरह से स्क्रीन ओटीटी का कंटेंट हो जा रहा है, कैसे देखते हैं उनके आप कुछ कहना चाहेंगे? Well, OTT has been a blessing for all of us. It's created a new time and phase for Indian entertainment completely. कितना अमेजिंग कंटेंट आ रहा है, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है सबको, हर तरह के आर्टिस्ट को काम एक मन जैसा उनका हरदम से मन करता था वैसा काम मिल रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे OTT वर्क को encourage किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है एंड आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस इनसाइड। आपका सेशन में कितने एक्साइटेड हैं सेशन को अटेंड करने के लिए? Well, excited and a bit nervous. I do have stage fright also, mostly. But it's always nice to have a dialogue with people who are from the industry and know what they think about it. The questions are very interesting, I believe. I've been on the panel last time, I think a couple of years ago also, and it was very interesting. So I'm hoping. असुर आई थिंक सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आएगा वो असुर 2 आएगा। हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं उसका। आई होप इस साल वो आ जाना चाहिए दिसंबर में, बट दैट्स आवर होप, लेट्स सी। कब की कंप्लीट हो चुकी है, वी बीन डूइंग द पोस्ट, बट बिकॉज इट्स अ वेरी इलेबोरेट सीरीज, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है पोस्ट में, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इन अ वे, दे टेक द टाइम, बट हम लोग वेट भी कर रहे हैं। थोड़ा सा विजुअल करेंगे। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you. अभी तो मैं पहचान जाऊंगी हर को। आपका नाम क्या है? थैंक यू। ये मुझे मिला है यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड, विच इज़ रियली 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 अमेजिंग एंड मेक्स मी फील वेरी ग्रेटफुल, या एंड आई होप आई लिव अप टू इट। मैं एक ही टिप दूंगी, मैं दैट आप जो भी लाइफ में करना चाहे वो एक्टिंग है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें यू हैव टू गिव योर 200% बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज, बट डोंट गिव अप। थैंक यू, थैंक यू। सुबह से चल रहा है इवेंट? सुबह से 12 माय गॉड। तारीख आए, उसके बाद
ओके ब्रदर, आहाना जी थैंक यू। ओटीटी प्लेटफॉर्म के मौके पर हम सभी प्रेजेंट हैं। आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ओटीटी का ग्रोथ कैसे डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, बताइए। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं ओटीटी के ज़रिए, काफ़ी नए फिल्म मेकर्स को, काफ़ी एक्टर्स को, काफ़ी क्रिएटर्स को। मुझे लगता है कि ओटीटी के ज़रिए अब जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है वो एक कंटेंट क्रिएटर है, और आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, कोई अलग आइडिया है, कुछ हटके आइडिया है। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू गिव द अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज जो आई थिंक कई सालों से वेट कर रहे थे, यू नो, इन द विंग्स फॉर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आई ऑल्सो फील वेरी स्ट्रांगली दैट इसकी वजह से कहानियाँ बदल गई हैं, नैरेटिव्स बदल गए हैं, जिस तरह औरतों के रोल्स लिखे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। सो आई थिंक वी कैन ओनली बी ग्रेटफुल टू दिस एंटायर प्लेटफॉर्म एंड दिस न्यू वेव ऑफ सिनेमा। एंड आई थिंक जो आपका टॉपिक है सेशन लॉकडाउन, कहना चाहेंगे लॉकडाउन के बारे में? शायद दुनिया में लॉकडाउन देखा है। बिल्कुल, हम लोग पिछले 3 दिन से प्रेस कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ये बातें कर रहे हैं, और काफ़ी यादें ताज़ा हो रही हैं जब हम लोग ने लॉकडाउन में समय बिताया था अपने साथ, और जब हम लोगों ने समय बिताया था अपने माता पिताओं के साथ और घर वालों के साथ। कुछ लोग अकेले रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के ज़रिए बहुत यादें ताज़ा होने वाली हैं। बट ये फिल्म बेसिकली ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करने का एक मौका है, और ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर सबको ये याद आएगा कि हम लोगों ने कलेक्टिवली एज ए ह्यूमन रेस इतनी इतना बड़ा युद्ध खुद लड़ा है। सो वही कोशिश है इस फिल्म के ज़रिए। एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपका अपकमिंग क्या कुछ आहाना जी का आने वाला है, क्या कुछ धमाका करने वाला है? नहीं, मेरी 2 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं इस महीने दिसंबर में। एक है सलाम वेंकी जो थिएटर्स में आ रही है, जो रेवती मैम ने डायरेक्ट की है, और एक मधुर सर की फिल्म जो ओटीटी पे डायरेक्टली रिलीज़ हो रही है, इंडिया लॉकडाउन। मैंने ब्यूटीफुल परियों वाला अपने परियों वाला, हाँ, आज हम नहीं बस अवार्ड फंक्शन था। हमेशा जब अवार्ड फंक्शन होते हैं हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सबसे अच्छा आउटफिट पहने, कुछ हट के पहने, कुछ अलग पहने। तो बस वही कोशिश मद्देनज़र रखते हुए हम आज पूरी तरह आपके सामने ड्रेस अप होकर आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Take it, then I'm blinding myself. नहीं पैनल डिस्कशन में मैं तो आज तो अवार्ड देने जा रहा हूँ, आज अवार्ड देने जा रहा हूँ। सो आज की शाम ओटीटी के नाम पे जी बिल्कुल। ओटीटी का ग्रोथ जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुधांशु जी? क्या कुछ कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि आज से 2 साल पहले मैंने करीब 4-5 वेब सीरीज़ की थी एक के बाद एक, अनुपमा शुरू होने से पहले। तो तब तक OTT वॉज ओनली पिकिंग अप अ लिटिल बिट, लेकिन जैसे ही कोविड आया और लॉकडाउन हुआ, OTT बिकेम OTT फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आज की डेट में लोगों को ये समझ में आया कि OTT का पोटेंशियल क्या है, OTT कितना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, कितनी तरह का कर सकता है और कितना फ्रीक्वेंटली कर सकता है। तो OTT आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आज की डेट में वो सबसे तगड़ा कंपटीशन है टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए भी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी। बट सबका अपना अपना जोन है, सबका, कोई किसी को नीचे नहीं कर सकता है, कोई ऊपर नहीं कर सकता है। बट OTT इज़ हियर टू स्टे फॉर श्योर। अवार्ड भी देने वाले हैं आज। जी। बताना चाहेंगे कि
नहीं, मैं जूरी में था और कुछ बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिला और मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे स्क्रीन जैसे पब्लिकेशंस हैं, ऐसे लोग जब ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं फिल्म मेकर्स के लिए, तो ये बहुत एनकरेजिंग होता है उन लोगों के लिए जो फिल्म्स बनाना चाह रहे हैं या बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इतने सारे लोगों की मेहनत लगती है, खून पसीना लगता है। तो जब वो अपना काम दिखाते हैं और उनका काम रिकग्नाइज होता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनको बहुत उससे प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, बहुत सारा टैलेंट है और आगे भी और टैलेंट आएगा। जो पहले जिनको मौका नहीं मिलता था, आज उनको मौका मिल रहा है, तो उनको आगे के लिए बहुत इनकरेजमेंट मिलता है और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बनाने का भी मौका मिलेगा और उनका मन भी करेगा कि हम और बेहतर से बेहतर काम करते चलें। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम आपका क्या देखने वाले, अगर आप कुछ बता सकें कि मेरा ओटीटी पे OTT पे मेरा अभी फ़िलहाल तो मेरे ही शो का एक स्पिन ऑफ हमने किया था इस साल के शुरू में, अनुपमा नमस्ते अमेरिका। तो वो OTT पे आया था, हॉटस्टार पे था और उसको बहुत अच्छी व्यूअरशिप मिली थी। इट वाज नंबर 1 वॉच्ड शो ऑन हॉटस्टार। तो अभी फ़िलहाल तो OTT में वही है, क्योंकि मैं अनुपमा के साथ बिज़ी रहा हूँ इतने समय से, तो OTT के लिए अलग से समय नहीं निकाल पाया हूँ। बट इन द फ्यूचर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम ग्रेट स्टफ ऑन OTT ऑल्सो। जी, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के टॉपिक पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। स्क्रीन ओटीटी हम देख रहे हैं कि ओटीटी का ग्रोथ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर हम सभी हैं। आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ कि स्क्रीनएक्स ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है टू अप्रिशिएट एंड गिव लव टू OTT कंटेंट। ऑफ कोर्स आज का पूरा दिन गया है हमारे ख़यालात सुनने में, लोगों के मन की बात समझने में और आर्टिस्ट में, और जो फ्रेटर्निटी है स्टोरी टेलर्स की, वो इस वक्त अपने आप को OTT प्लेटफॉर्म्स के, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितना ज़िम्मेदार समझ रहे हैं, कितना सोशली रेलेवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसको लेकर कितना अपने आप को एक्साइटेड महसूस करते हैं एंड कितना कहना चाहते हैं इन कहानियों के माध्यम से। बहुत सारी बातें इसी पर ही हुई हैं। आज मैं भी यहाँ पे इसी बात पर चर्चा करने आई हूँ। मेरी एक शॉर्ट फिल्म बनी थी ग्रे, जो आप सब ने शायद देखी होगी। वो एक बहुत अहम मुद्दे पर बनी है, कंसेंट के ऊपर। तो ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो लोगों को जानकार बनाते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं और ऑफ कोर्स एंटरटेन भी करते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड in the power of storytelling as a instrument of social change, and I'm really happy that ScreenX has opened up conversation and dialogue about it, and is of course acknowledging people who've done great work in the field of OTT platforms now. एंड आपका जो सेशन है आज का टॉपिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। आप मानते हैं कि ऐसे मुद्दों की बातें अगेन एंड अगेन होनी चाहिए लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर हम हमारे कहानियों के माध्यम से अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग स्टोरी टेलर्स। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे खुशी का एहसास तब होता है जब मैं उन कहानियों से जुड़ती हूँ
जिनसे लोगों की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आ सकता है, कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। लास्टली ओटीटी पर आपका प्रेम कमिंग क्या कुछ ओटीटी पर आपका देखने वाले हैं? अभी बड़े पर्दे पर ही 2 फिल्में आएंगी अगले साल। दोनों की शूट हो चुकी है। एक अनुभव सिन्हा की भीड़ है और दूसरी तापसी की प्रोड्यूस्ड और प्रांजल की प्रोड्यूस्ड फिल्म है भीड़, धक धक, जो वो भी अर्ली नेक्स्ट ईयर आएगी। थैंक यू। दिया हाय। मैं बहुत हैंडसम हूँ। आप कैसे? मैं सुपर हैंडसम स्क्रीन ओटीटी के मौके पर हम सभी आप प्रेजेंट हैं। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं क्या See, it's always a pleasure and OTT is coming up big time now. तो ऐसे अवार्ड्स होते आई फील गुड एंड आई मीट द एक्टर्स जो मैं नॉर्मली उनको नहीं मिल पाता हूँ कहीं पे। यू नो आई लव देयर वर्क, सो आई लाइक टू बी प्रेजेंट यू नो इन ड्यूरिंग सच अवार्ड्स एंड अच्छा लगता है यार दैट बिकॉज the actors, you know, they really deserve and they get it, you know, at this award. So I really am happy and excited. मुझे तो बहुत कुछ पसंद आता है. I loved दुरंगा, then I loved मुखबिर also जो अभी आया है, and yeah, तनाव also. So many like TVF के भी जो content है, I love them all. So yeah, it's like for me, you know, I feel good as an actor कि इतना अच्छा काम हो रहा है. So it's always a very exciting part to, you know, get into a new industry, a new zone altogether. So yeah, I'm very happy. And yes, अच्छा मुझे लगा. So the thing is, currently I have shot for one of my upcoming projects. I'm waiting for it. Hopefully next year, March तक release हो जाना चाहिए. It's based on 90s Bihar ke, and Ravi Kishan is there, Shekhar Suman is there, and Anurita is there, other actors. So waiting for that. उसमें पूरा बिहारी character है, which for me was a challenge. तो yeah, let's hope and अच्छा बना है. Now let's see. Thank you. Yeah. फोटो ले लेते हैं. फटाफट कर. नीरव जल्दी कर. हाँ जी जी मैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं OTT फ़ैन हूँ एंड नाउ कि मैं OTT में ऑलरेडी काम कर रही हूँ तो आई फील लाइक होम बीइंग हियर बिकॉज OTT में हूँ तो आई एम हियर टू सपोर्ट माई फ्रेंड्स एंड माई पीपल हियर एंड OTT इज समथिंग आई थिंक फॉर ऑल आर एक्टर्स. हम लोग को एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, ऑप्शंस है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे OTT रिकग्निशन अवार्ड्स है एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग रिकग्नाइज्ड एंड स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन आई थिंक OTT ने हम लोग की बहुत हेल्प की है. जी
जी मैं अभी रिसेंटली तनाव देख रही हूँ एंड उसमें मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं एंड आई लव इट एंड फ्राइडे का वेट कर रही हूँ मैं, न्यू एपिसोड फ्राइडे रिलीज़ होने वाले हैं। हाँ तो बस आज बस तो वो देख लिया आपने, सो मैं बस वेट कर रही हूँ कि बस वो जाके एपिसोड देख लूँ एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एंड 4 मोर शॉट्स एंड यू नो ये कुछ सीरीज़ हैं जो हम लोग वेट करते रहते हैं नेक्स्ट सीजन कब आएगा, सो आई एम वेरी हैप्पी। जी आप बहुत अलग अलग अंदाज में देखेंगे क्योंकि मेरी 4 सीरीज़ आ रही है अमेजोन पे, 2 हॉटस्टार पे और 1 नेटफ्लिक्स पे, तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ आकांक्षा देखने को मिलेगा। सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम फॉर OTT एंड सो नाउ इज़ आवर टाइम। जी एक्शन, थ्रिलर एंड लव स्टोरी तो मुझे कभी मिलती नहीं, तो इस बार OTT पे भी नहीं मिली है। आई थिंक लव से लोग मुझे काफ़ी दूर रखते हैं। So yeah, I think I'm very happy because thriller मुझे बहुत पसंद है and I'm doing something like that. So yeah, you'll be seeing me in December or January. Thank you. Thank you. I'm very happy. हमेशा कुछ try करती हूँ कि आप लोगों के सामने भी कुछ नया present करूँ. And I'm usually blessed कि luckily सब अच्छा लग जाता है. So thank you. नमस्ते जी। तो इस टाइप का अवार्ड फंक्शन में पहली बार अटेंड कर रही हूँ। जनरली तो मैंने वन मोर इस टाइप का अवार्ड फंक्शन में पहली बार अटेंड कर रही हूँ। सो आई एम एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक हमें ये सलमान खान का जो डायलॉग है ना कि आप मुझे हेट कर सकते हो या आप मुझे लव कर सकते हो लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, तो सोशल मीडिया OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है दैट इफ़ यू लाइक इट और यू हेट इट यू कैन नॉट इग्नोर इट एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ जस्ट ऑन अ अप स्केल, इट्स जस्ट गोइंग टू ग्रो हायर एंड हायर। मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट तो जनरली जब भी मेरा प्रोजेक्ट आता है मेरे लिए भी सरप्राइज़ होता है क्योंकि जहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती वहाँ से कुछ आ जाता है। सो आई एम माई सेल्फ एक्साइटेड टू नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर मी एंड इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर माई फैंस एंड माई ऑडियंसेस एज मच एज इट्स गोइंग टू बी फॉर मी। थैंक यू। आपको यहाँ देखना है हर्षिता जी। ओके पहले ये कर लीजिए। हाँ पहले भी ले ले लो भाई रवि, पहले तुम ही ले, नाराज मत हो, बाद में नाराज हो गए तो प्लीज। जी हेलो हेलो, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? ग्रेट। सो स्क्रीन एक्स बताना चाहेंगे OTT प्लेटफॉर्म के लिए सब बहुत ही अप्रिसिएशंस मिल रहा है सभी को। आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कितने एक्साइटेड हैं एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट को? यार देयर इज़ अनदर ग्रुप विच इज़ सेलिब्रेटिंग OTT, तो अच्छा है। मतलब हम तो OTT एक्टर्स, अब OTT इतना बड़ा हो रहा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं लाइक स्क्रीन एक्स। सो इट्स अ गुड फीलिंग बिकॉज इट्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर एवरीवन। आपकी एक्टिंग को बहुत ही अप्रिसिएट किया गया था एंड नाउ अब हम क्या कुछ देखेंगे नेक्स्ट धमाका करते हुए हर्षिता जी? नेक्स्ट तो धमाका आई थिंक सब लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं मिर्ज़ापुर 3 के लिए।
बस उसके अलावा एक सोनी का शो है एंड देन कीप मूविंग ऑन, फिर जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे पता लगता रहेगा। So shooting started Mirzapur 3 and या आपका शूटिंग ख़त्म होने वाली है। ओह वाह, so आप बताइए आपके बारे में कितना क्या बताऊँ मेरे बारे में, आप पूछो मैं बता दूँगी। आपके कैरेक्टर कैसे है उसमें आपकी अच्छा वैसे, अरे यार वो तो वैसा ही रहेगा ना जैसा था, मतलब उसमें ही चेंजेस होंगे, उसके अलावा मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती, यू नो प्रोटोकॉल्स। इस बार कुछ अलग अंदाज में दिखाई देंगी हमें हर्षिता जी या आप अलग नज़रिए से देखोगे तो शायद अलग अंदाज में दिखाई दो। क्या बात है, क्या बात है। और खूब बोला आपने मैडम, यहाँ पे आप आए तो आपको यहाँ पे आने से पहले क्या फीलिंग थी और यहाँ पे आने के बाद क्या फीलिंग है? पहले आने से पहले मुझे बहुत भूख लग रही थी और यहाँ पर आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे अच्छा खाना जाके मैं खाऊंगी अभी। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि जोक्स अपार्ट कि देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म व्हिच इज सेलिब्रेटिंग OTT एंड OTT एक्टर्स, इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग। थैंक यू थैंक यू। नाउ हियर थोड़ा सा योर फेवरेट पोज थैंक यू थोड़ा सा क्लोज आ जाइए यहाँ पे सर माइक एक मिनट ऑन कर ले, सर माइक के पास आइए, थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए। बिल्कुल। यस, स्क्रीन एक्स के मौके पर हम सभी आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग आज के इस इवेंट को लेकर? बताइए, काफ़ी एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो क्या कुछ आने वाले दिनों में किस अंदाज में आप लोग हमें देखने को मिलेंगे? OTT का ग्रोथ बहुत ही बढ़ रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। सो आप लोग हमें आने वाले दिनों में किस अंदाज में दिखाई देने वाले हैं? ये क्या पूरा बता सकते हैं? मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, इनके साथ काम किया है, तो आप देखेंगे बहुत जल्द इनका एक बहुत बड़ा शो आ रहा है, तो ये बताएंगे आपको। नेटफ्लिक्स पर एक शो है, नाम है राना नायडू, उस पर हैं वेंकटेश और राना दगुबटी और मुकुल चड्डा। तो क्या जॉनर होगा ये? जॉनर तो बता सकते हैं? एक्शन, हाँ, एक्शन है, थ्रिलर है, उस जोन में रोमांटिक भी है, रोमांस भी है। ओके, शूटिंग इज डन या? शूटिंग इज डन। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस इस एक्शन थ्रिलर के साथ का? ये मेरा 5वां शो है OTT के लिए, तो एक्सपीरियंस तो वैसे ही रहा है, बट मज़ा आया क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। तो सर वो 4 में से 5वां जो है इसमें डिफरेंट क्या है? पहले सब अमेजोन के साथ था, अभी नेटफ्लिक्स के साथ तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं है, मतलब ब्रांड चेंज हुआ है। लेकिन ये साउथ स्टार्स के साथ इस बार काम करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो आजकल साउथ इंडिया का जो फ्लेवर चल रहा है पूरे हमारे सिनेमा में, तो वो महसूस करने में मज़ा आया। तो सर इसमें क्या कहना चाहिए, मतलब बॉलीवुड को छोड़ अभी साउथ को, तो इसमें डिफरेंट, मतलब आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड ऐसे ही रहेगा या फिर साउथ की तरह ग्रोथ करेगा? सब एक ही इंडस्ट्री है ना। पर सर ने बोला अभी बॉलीवुड नहीं, क्योंकि साउथ के स्टार्स आ गए पहली बार, जो अच्छी बात है क्योंकि हम साथ में काम कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब वो जो दायरे थे पहले कि साउथ ना, वो सब मतलब है ही नहीं। मतलब जो साउथ के फिल्म कर रहे थे अभी वो मतलब हिंदी में भी शोज कर रहे हैं, और जो मतलब तो ऐसे होना चाहिए ना कि एक देश है, एक इंडस्ट्री है, तो अच्छी बात है। अपना यहाँ पे थोड़ा सा सर सोलो, थैंक यू सर, विजुअल करेंगे आप सब साथ में करेंगे। साथ में करते हैं, चलो बेस्ट है। ब्रदर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, भाई को क्वेश्चन पूछने के पहले मैं देखता रहता हूँ काम, मजा आता है, सीरियसली
So good, so good. God bless you. Complete it. Okay. Yeah. Hello. I'm good. Thank you. Thank you. यार ऐसे माहौल में मज़ा ही आता है, जितने सारे अवार्ड फंक्शन, जितने पैनल डिस्कशंस, देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस हैपनिंग हियर, सो आई एम जस्ट हियर टू पार्टिसिपेट इन वन ऑफ देम। ओटीटी से क्रांति लाने वाले हमारे सामने तो बताइए, ये जो कारवां आपने स्टार्ट किया, आज वो कारवां बढ़ते जा रहा है, तो ये मुझे लगता है बहुत एक अच्छा फेज़ है सारे एक्टर्स के लिए। मैं कई सारे इंटरव्यू में यही चीज़ बोलता हूँ, शायद आपसे भी कई बार यही बात हुई है कि एक बहुत ही अच्छा फेज़ है अभी सारे क्रिएटिव लोगों के लिए, फिर चाहे वो एक्टर हों, राइटर हों, डायरेक्टर हों, इवन मेकर्स हों, और ऑडियंस के लिए भी, कि बहुत सारी नई चीज़ें अटेम्प्ट हो रही हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नए नए एक्टर्स को चांस मिल रहा है, और शायद वही एक वजह है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। अभी तो OTT में सिर्फ शुरुआत हुई है, मुझे लगता है अभी बहुत कुछ होना बाकी है, नई नई कहानियाँ, नए नए फॉर्मेट्स आएंगे, तो अभी तो मतलब हम अच्छी रफ्तार पे हैं, भगवान की दया से हम बहुत आगे ही जाएंगे। तो हमारे जो टॉपिक है, मतलब OTT रिलेटेड ही डिस्कशन होगा कि कैसे OTT ने कई सारी चीज़ें बदली हैं, एक्टर्स के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी, और आगे OTT में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अवकाश हैं इसके। खैर पता नहीं, देखिए मेरी तो कहानी स्कैम 1 तक थी, अब स्कैम 2 आ रहा है जिसमें मैं तो हूँ नहीं, पर वो एक नया स्कैम, नई कहानी है। तो आगे कोई ऐसी कहानी हुई जहाँ अगर उनको लगा कि मैं अप्रोप्रिएट हूँ तो ज़रूर आएगा। यार मैंने अभी ना पिछले दिनों में कुछ कई सारे 60-70s के शोज़ किए हैं, और ये अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि सेम स्टाइल वापस आ रहा है, और शूट के दौरान जब ऐसे लूज़ पैंट्स पहनते थे हम प्लीट्स वाले तो बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा आज वही ट्राई करते हैं। जी हेलो, कहाँ आना, यहाँ पे? हाँ जी, हेलो जी, थैंक यू। जी, अच्छा लुक सामने देख के बात करूँ? अच्छा ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये सब वो चीज़ें हैं जो जब से हम क्योंकि मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इंडस्ट्री के ही हैं, उनके साथ बैठ के हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं, कैसे हमारे लिए बेटर हो रही हैं। हम जैसे लोग जो कोई कनेक्शंस नहीं है, किसी को जानते नहीं हैं, ऑडिशन देना ही हमारे लिए एक रास्ता है। तो वो सारे डिस्कशंस को एक साथ स्टेज पे करना, एक प्लेटफॉर्म पे करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़रूरी था क्योंकि आजकल ऑडियंस इतनी इन्वॉल्व होती है इन सब चीज़ों में। तो आई थिंक ऑडियंस के साथ ये सब बातें शेयर करना भी आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, अच्छा, थैंक यू। हाँ हाँ, अच्छा, नहीं मैं तो वैसे भी लगाती हूँ बिंदी, मुझे बिंदी, झुमके, बैंगल्स, दिस इज़ माई स्टाइल बेसिकली, दिस इज़ माई पर्सनल स्टाइल एंड आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स। इस मामले में विद्या बालन मैम इज़ माई इंस्पिरेशन कि शी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एट अ सर्टन पॉइंट वेयर वो सब कुछ ट्राई करी थी कि ये भी लुक्स ट्राई कर लूँ, ये भी लुक्स ट्राई कर लूँ, इट डिडंट मेक हर फील ग्रेट अबाउट हर सेल्फ। व्हाट मेड हर फील गुड वाज who she was and how she wanted to dress and not give a damn about anything else. So I think मेरा भी वही अप्रोच है उनसे इंस्पायर होके कि do wear what makes you happy. बिल्कुल, थैंक यू।
जी फिल्म आ रही है। शूटिंग इज़ डन। नीना मैम के साथ एक फ़िल्म की है मैंने अभी और फिल्म मुझे पता नहीं है कि कब रिलीज़ होने वाली है, इसलिए मैं बता नहीं सकती, बट या यू विल सी सून। इट्स कॉमेडी, यू कैन से कॉमेडी, हार्टफेल्ट, होलसम वाइब है फिल्म की। ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मुझे मार पड़ेगी अगर मैंने रिवील कर दिया तो, बट यू गाइज विल सी इट सून। उन्होंने लिया शॉट एक्चुअली, गॉट इट ना। फिर से अक्षय कुमार को मैंने क्या किया जो किया पूनम नहीं किया। चलिए क्या फोटो लेनी है या वीडियो लेनी है? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप यहाँ पर आए हैं, OTT का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। उससे पहले जो कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने बोला कि गाना आपका इन दिनों गलियों में है, चर्चा में। भाई साहब 5 मिलियन पहुंच चुका है और ट्रेंडिंग पर आ गया है। ऑर्गेनिकली नया नया म्यूज़िक चैनल है वो, ब्रांड न्यू राइजिंग इंडी म्यूज़िक। बधाई हमारे प्रोड्यूसर साहब को जो इतनी मेहनत से ये गाना बनाया है और इतना प्रमोट किया है। लॉट्स ऑफ लव टू पूनम और शिवम जिसने इतनी जान डाल दी गाने में। रियली आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी द वे द सॉन्ग हैज़ टर्न्ड आउट। और जहाँ लिटरली मैं जहाँ जाता हूँ लोग बोलते हैं ये तू पूनम के साथ क्या कर रहा है, उसको क्या मैं बोला भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं गाना प्रमोट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इतना तो हक बनता है ना कि आपका कुछ कंटेंट आ रहा है, आपकी कुछ फिल्म आ रही है, आपको कोई सीरीज़ आ रही है, आप उसे प्रमोट करोगे, राइट। मैं वही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ बस नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे कितने सालों से जानते हैं? ये एनर्जी तब से है, ज़माने से, मेरी सारी हीरोइनों के साथ। क्योंकि वो है ही इतनी एनर्जी। और सब है। चलिए OTT के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। OTT का ग्रोथ बहुत ही बढ़ता जा रहा है, तो क्या हम डिस्कशन में जो आप पैनल डिस्कशन में आप आने वाले हैं, क्या कुछ आपका टॉपिक है? बेसिकली टॉपिक बड़ा ही ख़तरनाक है कि बॉलीवुड को OTT ने हिला दिया है कि नहीं। वो स्टारिज़म टूटा है कि नहीं। मेरा ये मानना है कि स्टारिज़म कभी नहीं टूटेगा, ओके। वो हमेशा रहेगा, चाहे कितनी भी उनकी फिल्में या सीरीज़ ना चले। अ स्टार इज़ अ स्टार बिकॉज आप पसंद करते हो उसे देखना। हाँ बस वही है कि वो जो स्क्रिप्टों पे जो काम करते थे उन्हें वो चेंज करना पड़ेगा। दैट्स वन थिंग। और सेकेंडली OTT हैज़ चेंज्ड ऑडियंस का एक जो पर्सपेक्टिव है, एक नज़रिया है, वो चेंज हो चुका है। बिकॉज ऑडियंस अब ना थोड़ी समझदार हो गई है कि अब हमें पता है कि अच्छा क्या है, ख़राब क्या है, कंटेंट क्या है और बकवास क्या है। तो ये नज़रिया उनका चेंज हुआ है। वो आई थिंक बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं एक श्रेणी में आता हूँ जो है कंटेंट क्रिएटर्स की श्रेणी। अब उनके लिए एक जगह बनेगी OTT पर कि बिकॉज हम लोग जैसे कि मैंने ना जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने एक मिनी सीरीज़ बनाई थी भंवर करके। अब मुझे पता था कि कैसे बनानी है, बिकॉज डायरेक्शन का एक आइडिया है, बिकॉज हम कंटेंट बनाते हैं, ओके। कैमरा वर्क का आइडिया बिकॉज फ़ोन पर ही करते हैं। तो वो सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी बनी, जाकर ज़रूर देखिएगा। तो हमारे इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप जैसे कि आवेज़ है, फैज़ू है, जन्नत है, ऑल दीज ज़्यादा मैनी ऑफ देम, भाविन वगैरह बहुत लोग हैं। उनको आता है डायरेक्ट करना। तो उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक जगह बनने वाली है वेब पर कि आप अब सीरीज़ बनाओ, सिर्फ फ़ोन पे ना बनाओ, वेब पर बनाओ। ऑफ कोर्स फ़ोन पर ही देखेंगे, बट उनके लिए एक जगह ज़रूर बनेगी। सो दैट्स गोइंग टू बी अ बिग चेंज। अगला जो आपका म्यूजिक वीडियो होगा, अरे आ रहा है, वो किसके साथ? अभी जस्ट देहरादून में शूट कर आए हम। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्वीट है, दिल तोड़ देने वाला। फिर से वही मुझे वही वाले रोल्स मिलते हैं यार, दिल तोड़ने वाले रोल्स।
हर नेम इज़ सुमित सिंह। हाँ, एक टीवी किया है उसने, बहुत प्यारी है, तो दैट्स वन। वो ऑलरेडी शूट हो चुका है, और एक और आ रहा है जनवरी में वैलेंटाइंस डे के दिन, वो अलग है, वो जब अनाउंस होने दो फिर बताएंगे, वो बताएंगे हम आपको। क्या बोल, बाइक पर आए, बाइक पर। थैंक यू। Wow, this is like a disco party. What's up? जी भाई, जी भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं इनफैक्ट ऐसा जब भी कहीं होता है मैं पहले पहुंच जाता हूं, क्योंकि क्या है ना, हमें बहुत ज़रूरी है ये कॉन्वर्जेसन को जारी रखना। और टाइम बड़ा अच्छा गया, बिकॉज ज़माना था कि सिर्फ हम सिनेमा करते थे या टीवी करते थे। अभी OTT से क्या हुआ ना, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड आ गया है। तो जितने मेरे राइटर दोस्त थे, हम जैसे एक्टर थे, जैसे कई लोग हैं जो कलाकार बड़े अच्छे थे पर काम नहीं मिलता था, आप तो जानते ही होंगे। तो अभी उन सबको नई रिलीज़ मिली है, और कई एक्टर जो कई सालों से काम नहीं कर रहे थे उनको भी एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। सो आई थिंक इट्स प्लेसेस लाइक दिस, जैसे स्क्रीनएक्स है, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बात करना। हाँ, एक शो आ रहा है, एक हॉटस्टार के लिए एक्टिंग कर रहा हूँ, बता नहीं सकता कौन सा शो है, और हॉटस्टार के लिए कुछ प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। सो दोनों साइड से हॉटस्टार, इस साल हॉटस्टार मेरी जान है। ठीक है, हाँ जी, रेडी। Boys, thank you guys. Thank you, my bye. Love you all, man.